में ये सेशन नहीं है, ये एक तरह का इंटरेक्शन है। बेसिकली हम तो इसलिए चले आते हैं कि ये एलपीसीपीएस एक हमारा परिवार की तरह हमको लगता है। और हर बार जब आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर क्या एक ऐसी चीज बता के जाऊं, पढ़ के आऊं, एक नई चीज लोगों के बीच में शेयर करूं, जिससे कि आपको लगे कि ये जो सेशन है, एक तो ये सेशन में कुछ मिला, अच्छा लगे। क्योंकि लाइफ में दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या? पहली चीज, आप जिस दिन तक रस में रहेंगे, आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो ग्रीन होता है, जिसमें रस होता है, वो सूखता नहीं है। और सूखे हुए व्यक्ति का जीवन, आप जानते हैं, सूखा हुआ पेड़ हो चाहे सूखा हुआ जीवन, वो किस काम आता है? वो जलाने के काम। तो जीवन में कभी अपने आप को ड्राई नहीं रखना चाहिए, वेट रखना चाहिए, ताजा रखना चाहिए, हरा भरा रखना चाहिए। और दूसरा, ये जीवन शुरुआत से ही इसीलिए बना है, आनंद के लिए बना है। हम लोगों की उत्पत्ति भी आनंद से है और हम लोग आनंद की ही तलाश में हैं। अगर आप बहुत ही माइन्यूटली आप सोचें तो हम लोग बेसिकली हम लोगों का जीवन जो है वो प्लेजर लेने के लिए इस प्लैनेट पर भेजा है। ये साइंस कहती है। आध्यात्मिक विजन से अगर आप देखेंगे तो सोल की प्यूरिफिकेशन के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिसके जीवन में प्लेजर नहीं है, आनंद नहीं है, वो आप ये समझिए कि उसके पास बहुत सारे रोग अपने आप आ जाएंगे, बहुत सारे डिजीज अपने आप आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, ये बेसिकली ऐसा टॉपिक है जो आज की डेट में, जैसे इसके पहले हम एक एएमआर पर हमने बोला था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर बोला था। अभी परसों सेप्सिस डे था, केजीएमयू में बड़ा कॉन्फ्रेंस था और उसमें एएमआर पर बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज था। हेड ने वहां पूरी बात बताई कि एएमआर क्या है। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि हम सब एकेडमिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ सोचना स्वाभाविक लक्षण। आप चिंतन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या सोचना, जो आप जिस सोचने से आपकी तरक्की हो सकती है, क्या वो सोचना आपके लिए खतरनाक हो सकता है? क्या ये जो ओवर थिंकिंग है, जो थिंकिंग है, वो ओवर थिंकिंग में कब कन्वर्ट होती है? जैसे स्वाभिमान अभिमान में कब कन्वर्ट होता है, ये हमको आपको नहीं पता चलता। हम लोग कई बार प्राउड को आपने देखा कि इतना एक्सपेंड करते हैं, इतना स्वाभिमान बढ़ाते हैं कि वो अभिमान में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आज का जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ओवरथिंकिंग ऑन मेंटल एंड फिजिकल। अब बात इसकी है कि साहब, WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि यू शुड बी फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली और स्पिरिचुअली। उन्होंने ये भी डाल दिया है कि आपको थोड़ा सा, आपको एक इमोशनली भी फिट होना चाहिए। मेंटल फिटनेस में वो बातें आ जाती हैं। तो व्हाई ओवरथिंकिंग इज बैड फॉर आवर हेल्थ? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, क्यों बहुत ठीक नहीं है सोचना? ज्यादा सोचना क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा क्यों नहीं है? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या है, कैसे कोरिलेट करते हैं। ओवरथिंकिंग के कुछ कारण हो सकते हैं और हमको पता नहीं चलता कि हम लोग ओवरथिंकिंग में जा रहे हैं। कैसे नहीं पता चलता? क्योंकि आपने देखा होगा कि सामान्यतः हम लोग पास्ट लाइफ के बारे में कई बार अपने आप सोचने लगते हैं। इस ओवरथिंकिंग में सबसे ज्यादा जो आज की डेट में जनरेशन गई है, वो युवा जनरेशन गई है। युवा जनरेशन कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा ओवरथिंकर हो गई। वो किन किन कारणों से ओवरथिंकिंग में जाती है? सबसे पहला एक जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी ग्रूमिंग जैसी हुई है, अगर आपके मदर फादर या हम लोगों के पेरेंट्स ओवरथिंकर रहे हैं और वो बहुत छोटी छोटी चीज पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन करते हैं, बहुत सेंसिटिव है, नहीं जाना नहीं, बाहर नहीं निकलना, 10 बज गया है, गेट बिल्कुल बंद कर दो, हर एक चीज में कतई नहीं खाना है, चिप्स तो बिल्कुल नहीं लेना है,
ये बिल्कुल आप खा ही नहीं सकते बच्चे के साथ। साइकिल बिल्कुल आप रोड पे नहीं चलाएंगे, हमारे सामने चलाएंगे। अगर आप इस तरह की ग्रूमिंग बच्चे के साथ कर रहे हैं बच्चे को, तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत ओवर सेंसिटिव होगा। अब आप ये उसकी जेनेटिक फैक्टर में एक जेनेटिक फैक्टर वो कहीं ना कहीं आप प्रभावित कर रहे हैं, और वो एक ग्रूमिंग में वो चीजें डाल रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में जब परवरिश में कोई चीज आ जाती है तो वो स्वभाव का रूप लेती है। सबसे बड़ा चीज है जेनेटिक फैक्टर, और ऐसे ही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन है। हम लोगों को हर वक्त, आपने देखा होगा, हम ही आप परिवार में होते हैं, उनमें से एक कोई ऐसा होता है जिसको बहुत परफेक्शन पसंद होता है। आप परिवार में भी देख सकते हैं, फैकल्टी में भी देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में भी देख सकते हैं। कुछ लोग अगर एक भी कहीं पर एक डॉट गड़बड़ है, एक कहीं पर एक भी पिन पॉइंट देखते हैं, उसका सेंटेंस एक एक चीज, कॉमा, फुल स्टॉप, अगर ऐसा नहीं है वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बात बहुत छोटी है, लेकिन आप ये समझिए कि हमारा जो सीपीयू है, ब्रेन है, और उस सीपीयू पर जो आप टारगेट दे रहे हैं, जो आप लगातार दे रहे हैं, किसी को लगातार आप हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप समझिए ओवर थिंकिंग को आप बढ़ा रहे हैं। अब उसके अंदर पहला फियर क्या होगा, जो मैं लिख के गया हूं, ले जा रहा हूं, हो सकता है ये गलत। क्यों? क्योंकि सर तो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर, हर एक फुल स्टॉप कामा चेक करें। अब आपकी वजह से, आपका स्वभाव क्या है, आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, और आपका जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट अलग